एसएससी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज 11th क्लास का यह पहला जो है वीडियो है। इसमें जानेंगे हम लोग मैथ के बारे में, क्या है, कैसे पढ़ें, क्यों पढ़ें। तो सबसे पहले यह जाने कि यह मैथ क्यों पढ़ें। 10वां का जो हम लोग एग्ज़ाम अभी पास किए हैं, तो 11वीं क्लास में मैथ की पढ़ाई क्यों करें, मैथ क्या है। तो मेरे अनुसार मैं सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माँ को मानता हूँ, क्योंकि माँ के घर से ही मैथमेटिक्स शुरू हुई। अब कहिएगा कैसे, तो ज़रा सोचिए कि आपसे कहा जाए कि 5 व्यक्ति के लिए भोजन बनाइए, तो आपका सारा वहाँ पर मैथमेटिक्स फेल कर जाएगा कि 5 केजी बनाएं या 2 केजी बनाएं। अधिक भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, लेकिन एक माँ का मैथमेटिक्स कितना तगड़ा होता है कि घर में कितना भी सदस्य हो, लेकिन वो अपने मैथमेटिक्स के हिसाब से उतना अनाज, उतना चावल ज़रूर बना देती है, जिससे घर के सभी सदस्य जो है पूर्ण रूप से भोजन कर लें और भोजन बर्बाद हो। इसीलिए मैं सबसे बड़ा मैथमेटिशियन माँ को मानता हूँ। यह तो रहा हम लोग व्यवहारिक जीवन में। अब थोड़ा शिक्षा के क्षेत्र में आते हैं, तो उसी प्रकार से अगर आप मैथ नहीं पढ़ते हैं तो फिर आपका जीवन अधूरा है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके जीवन के हर मोड़ पर, हर कदम कदम पर जो है आगे विस्तृत इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे मैथ के बारे में, क्या है मैथ और क्यों पढ़ेंगे। और मैं मानता हूँ कि जब तक आपका 11th मैथ से नहीं पढ़ते हैं, तब तक आपको मैथ के बारे में अधूरा ज्ञान रहता है। अब कहिएगा कैसे, क्यों अधूरा ज्ञान रहता है। तो देखिए 10वां क्लास तक जो हम लोग पढ़े, जैसे त्रिकोणमिति को ले लीजिए, तो वहाँ मात्र हम लोग 90 डिग्री तक ही मान याद किए थे कि साइन 90 का मान कितना होता है। अब हम आपसे पूछते हैं कि आप बताइए, क्या संसार में 90 डिग्री तक ही होता है? 180 डिग्री भी तो होगा, 270 डिग्री भी तो होगा, 1000 भी डिग्री तो हो सकता है, फिर उसका क्या मान होगा। तो अब समय आ गया है कि यदि आप आईएससी मैथ से पढ़ते हैं तो कितना हो डिग्री का मान निकाल सकते हैं। और कैसे, मान लीजिए कि 4 का वर्गमूल कितना होगा, 2 होगा, जानते हैं। लेकिन वहीं √4 हो तो इसका वर्गमूल क्या होगा? क्या ऐसा मिला कभी 10वें वर्ग में? नहीं। और बहुत सारा है, जैसे मान लीजिए कि आपका x² + 2 = 0 हो, तो यहाँ x का शून्य आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन यही क्वेश्चन यदि x² - 2 हो, तो बताइए यहाँ x का शून्य क्या होगा। ठीक उसी प्रकार यदि आगे बढ़ते हैं, तो मान लीजिए आपका x³ - 1 = 0 हो, तो जब इसके बारे में निकालने चलिएगा, जैसे यही दोनों हम समीकरण दिए हैं आपको, तो आप निकाले होंगे, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसको निकालना आसान है या इसको निकालना आसान है, इसको निकालना कठिन है या इसको निकालना कठिन है। तो जैसे नॉर्मल पढ़े होंगे तो इसको तो बहुत आराम से निकाल लीजिएगा, लेकिन यहाँ निकालिएगा तो √2 आ जाएगा, फिर उसको निकालना जो है पॉसिबल अभी नहीं। यहाँ आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद हो, त्रिघात हो, द्विघात हो तो 2 ठो शून्य होता है, त्रिघात हो तो 3 ठो शून्य होता है, तो यहाँ 3 ठो चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सा अनसुलझे सवाल है जो इसका जवाब आपको आईएएस से ही मिलेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि 10वां तक जो मैथ पढ़ते हैं वो लगभग अधूरा ज्ञान रहता है। आईएएस से पढ़िएगा, आपका यह जो दिमाग है यह खुल जाएगा। यहाँ खुला वातावरण होता है, 10वां तक जो होता है बंद वातावरण होता है। अब हम लोग यहाँ पर 11th क्लास का जो सिलेबस जानेंगे कि आखिरकार 11th क्लास में जो मैथ पढ़ना है, इसमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है। मैथमेटिक्स सिलेबस फॉर क्लास 11th, यानी आपको क्लास 11th में कितना मैथ पढ़ना है। मार्क्स 100 नंबर का होगा। चैप्टर वाइज देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वह सेट एंड फंक्शन है। प्रथम टॉपिक क्या है? सेट एंड फंक्शन, जो आपका 29 नंबर का है। दूसरा टॉपिक है एलजेब्रा, जो आपका 37 नंबर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है। तीसरा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यह जो आपका है 13 नंबर का टॉपिक है 11th क्लास में।
चौथा है कैलकुलस, जो आपका 6 नंबर का है। आगे जाइएगा 12 क्लास में तो ये आपका हो जाता है 44 मार्क्स, यानी 11th में जब 12th जाइएगा तो वह 44 नंबर का हो जाता है। अगला है मैथमेटिकल रीजनिंग, जो आपका 3 नंबर का है। उसके बाद है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो 12 नंबर का हो। बहुत सा सोचते होंगे विद्यार्थी कि सर केवल इंग्लिश में ही सिलेबस लिखाए हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है, ये तो अपना लैंग्वेज है। जैसे इसका होता है समुच्चय और फलन। देखिए हिंदी मैथमेटिक्स में बहुत टॉप लैंग्वेज है। ये अंग्रेजी जो है बहुत आसान, जैसे देखिए सीट कहना कितना आसान है, लेकिन इसका हिंदी होता है समुच्चय, इसका होता है फलन। अलजेब्रा तो जानते हैं, बीजगणित। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखिए 10वां क्लास से रिलेटेड है। जैसे हम लोग वहाँ पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें दूरी सूत्र मिला होगा। अब देखिए यहाँ पर क्यों कह रहे हैं हम अधूरा ज्ञान है, वहाँ पर सिर्फ दूरी सूत्र पढ़े, क्षेत्रफल वाला सूत्र पढ़े। लेकिन अब आगे बढ़िएगा, जब आईएससी में आइएगा तो इसमें मिलेगा ढाल मिलेगा, सबका समीकरण निकालने को मिलेगा, बहुत सा विस्तृत यहाँ पर ज्ञान। कैलकुलस, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आप पढ़े होंगे 10वां क्लास में। सांख्यिकी और प्रायिकता, जो आपका यहाँ पर क्या है 12 नंबर का। तो इतना ही सारे हम लोग जो है टॉपिक को पढ़ेंगे 11th क्लास में। अभी जो मैं इस वीडियो में आपका शुरू करूँगा, अलजेब्रा का एक टॉपिक शुरू करूँगा, जिसमें आपको जवाब या सब क्वेश्चन का कुछ मिलेगा। इस सिलेबस को नोट कर लीजिए पहले। तो प्रथम हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा में कॉम्प्लेक्स नंबर। अलजेब्रा जैसे हम लोग देखें नंबर में 37 नंबर का चैप्टर है 11th क्लास में। अब प्रश्न है कॉम्प्लेक्स नंबर ही पहले क्यों शुरू कर रहे हैं। इसका बहुत रीजन है, जो धीरे धीरे आप लोगों को मिल जाएगा क्या कारण है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ने से पहले हमको जानना होगा कुछ बेसिक जानकारी, जो हम लोग पहले से जानते ही, बचपन से जानते हुए बचपन में आ गए। जैसे नेचुरल नंबर पढ़े होंगे, अर्थात प्राकृतिक संख्या इसे कहते हैं। तो आप लोग नॉर्मल जानते हैं कि गिनती की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका नेचुरल नंबर ही ना होता है, 1 2 हो गया, 3 हो गया, डॉट डॉट बहुत तरह हो जाएगा। अब इसके बाद जब जीरो आ गया कि आखिरकार फिर जीरो को किस रूप में रखा जाए, जीरो का जब खोज हो गया तो हुआ कि यह जो होल नंबर हो जाएगा। जब इसमें हम जीरो मिला दिए नेचुरल नंबर में, तो हम लोग का क्या हो गया, होल नंबर प्राप्त हुआ, यानी पूर्ण संख्या प्राप्त। और प्रश्न यह उठा विद्वानों के मन में कि यदि इसमें माइनस लगा दिया जाए तो फिर उसको किस भाग में रखा जाएगा। तो अब जेहेलना नामक व्यक्ति ने खोज किया यह इंटीजर, जिसको हम लोग जेड से सूचित करते हैं, इसलिए जहाँ भी जेड लिखा हुआ दिखाई दे समझिएगा इंटीजर। इंटीजर को 3 गो पुत्र लोग हैं। आपका एक हो जाएगा पॉजिटिव इंटीजर, एक हो जाएगा जीरो इंटीजर, और एक हो जाएगा निगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग लिखते हैं -v से, इसको लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो ध्यान देंगे जहाँ जेड प्लस लिखा दिखाई दे, इसका अर्थ हुआ आपका पॉजिटिव इंटीजर, यानी 1 2 3। जीरो आपका ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, स्पेशल या जीरो इंटीजर है। फिर निगेटिव में जब आ जाएंगे हम लोग, तो जहाँ जेड माइनस लिखा दिखाई दे, तो इसका अर्थ हुआ आपका जो है क्या है, निगेटिव इंटीजर है। अब इसके बाद फिर दिमाग में आया विद्वानों को, यदि हम ऐसे लिखें, भिन्न के रूप में लिखें, तब इसके बाद आया क्या चीज़, परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। फिर उसके बाद प्रश्न आया कि यदि रूट में नंबर हो तो इसको क्या बोलेंगे। तो प्रश्न दिमाग में आया, विचार जो आया विद्वानों का कि यह अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय तक पहुँच गए। उसके बाद विद्वानों ने क्या किया कि परिमेय यानी रेशनल नंबर और अपरिमेय यानी अपरिमेय संख्या को मिला करके क्या बना दिया, रियल नंबर, यानी वास्तविक संख्या। तो सीधे नॉर्मल तौर पर हम समझ सकते हैं, जो 10वां तक पढ़ाई किए उसमें सिर्फ पढ़े हम लोग रियल नंबर तक, यानी वास्तविक संख्या तक पढ़े। लेकिन जब आगे हम लोग बढ़े, अब आ गए हैं जब इंटरमीडिएट में, तो हम लोग को दिमाग में एक और संख्या जुड़ जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी नंबर।
यानी इमेजिनरी नंबर किसको कहेंगे, तो वह काल्पनिक संख्या होता है, अर्थात सच टाइप ऑफ नंबर विच आर नेगेटिव अंडर स्क्वायर रूट, यानी उस प्रकार की संख्या जो नेगेटिव हो और किसके अंदर, स्क्वायर रूट का। आप लोग नॉर्मल समझते हैं यह रूट दो तरह के यहाँ पर होगा, एक बोला जाता है स्क्वायर रूट जो 2 यहाँ पर हो, और एक बोला जाता है क्यूब रूट, यहाँ पर क्यूब। तो यहाँ जो कॉम्प्लेक्स नंबर हम अभी यूज करेंगे अभी फिलहाल इमेजिनरी नंबर में, तो वह स्क्वायर रूट होगा। किसको कहेंगे इमेजिनरी नंबर, तो उस प्रकार की संख्या जो स्क्वायर रूट के अंदर यदि निगेटिव हो, यानी कोई भी संख्या यदि रूट के अंदर है और यह निगेटिव है तो हम इसको बोलेंगे इमेजिनरी। तो हम लोग इमेजिनरी नंबर पर थे कि इमेजिनरी किसे कहेंगे, तो सच टाइप ऑफ नंबर, उस प्रकार की संख्या विच आर निगेटिव, जो निगेटिव हो अंडर स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट के अंदर, यानी वैसी संख्या जो स्क्वायर रूट के अंदर यदि माइनस में हो तो हम उसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, यानी काल्पनिक संख्या। अब प्रश्न यह है कि इसको जानना क्यों जरूरी है। अब विद्वानों के मन में प्रश्न कैसा है तो ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर x का वैल्यू यदि आप निकालते हैं तो आएगा -5, अर्थात -5 यहाँ पर रखेंगे तो संतुष्ट कर जाएगा समीकरण, अर्थात 0 के बराबर आ जाएगा। उसी प्रकार से यदि x स्क्वायर -1 रखते हैं तो आपका यहाँ पर x स्क्वायर ही आएगा, अर्थात 1 रखिएगा तो यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। लेकिन यही यदि x स्क्वायर +1 हो और जब यहाँ पर x स्क्वायर का मान निकालिएगा तो माइनस आएगा। तो बताइए अभी तक जो पढ़े थे आप 10वीं क्लास में, क्या कोई ऐसा संख्या है जिसका वर्ग करने पर अर्थात स्क्वायर करने पर माइनस में आ जाए? कहिएगा -2 रख कर देखिए पॉजिटिव आएगा। कोई ऐसा संख्या नहीं आया कि जिसको रखने पर माइनस में आ जाए, मैंने स्क्वायर करने पर। अब हाहाकार मच गया मैथमेटिशियन लोगों के बीच की आखिरकार ऐसा जो समीकरण है उसको कैसे हल किया जाए। तो फिर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी के बीच एक गणितज्ञ आए यूलर। इन्होंने कहा कि नहीं, इस समीकरण को हल करने के लिए एक यूनिट आपको रखना होगा, आई के जैसा इसका सिंबल होता है जिसको हम लोग पढ़ते हैं आयोटा। ध्यान नहीं, क्या पढ़ते हैं इसको? आयोटा पढ़ते हैं। और इन्होंने यह यूनिट दिया कि इमेजिनरी नंबर के साथ इस यूनिट का हम लोग प्रयोग करेंगे आयोटा शब्द का, तो इसका जो हल हो सकता है। तो यहाँ पर जो मान निकला उनका, यानी इसी को बोले कि यह क्या होगा, आयोटा का मान होगा √1। तो याद रखिएगा यह हमेशा मिलेगा इस कॉम्प्लेक्स नंबर में। तो इमेजिनरी नंबर कहेंगे रूट के अंदर माइनस में हो। इसको हल करने के लिए यूलर महोदय ने सिंबल दिया। यह कोई रियल नंबर नहीं है, कोई संख्या नहीं है, यह ओनली फॉर सिंबल, संकेत है। किसके लिए? तो इमेजिनरी यूनिट है, अर्थात इमेजिनरी नंबर का जो यह मात्रक है। अब कहिएगा मात्रक क्या है, तो फिजिक्स वाले गुरुजी बताएंगे आपको विशेष करके। नॉर्मल हमारे भाषा में आइएगा तो क्या कभी जाते हैं दुकान पर तो कहते हैं, जैसे मान लीजिए कपड़ा ही लेना हो तो कहते हैं 2-4 कपड़ा दे दीजिए, नहीं कहते हैं, कहते हैं 2-4 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो जो मीटर बोलते हैं वो आपका यूनिट कहलाता है। जाते हैं आटा लाने या तेल लाने तो कहते हैं 2 तेल दे दीजिए, नहीं ना कहते हैं, कहते हैं 2 केजी या 2.5 केजी तेल दे दीजिए, अर्थात वहाँ पर जो केजी हो गया आपका यूनिट हो गया। ठीक उसी प्रकार यह आयोटा जो आई की जैसे हम लिखते हैं, यह आयोटा क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। इसका बहुत बड़ा कमाल है। आयोटा का मान क्या होता है? √1। अब इसके कमाल के बारे में आपको तुरंत दिखाएंगे। जैसे आपके मन में यह प्रश्न जो हम अभी डाले थे कि √4 हो तो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, आप यही ना कहिएगा कि इसका वर्गमूल 2 होगा। नहीं, यह बिल्कुल गलत आप सोचते हैं। फिर कहिए नहीं सर इसका -2 होगा, यह भी क्या है? गलत है। तो प्रश्न यह है कि इसका मान क्या होगा,
तो अभी जस्ट पहले इसको नोट कर लीजिए इमेजिनरी नंबर को, तो हम बता रहे हैं। और याद रखिए कि यह क्या है, आयोटा है, जिसका मान √100 -1 होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। सर्वप्रथम याद रखिएगा आयोटा, इसको क्या पढ़ते हैं, आयोटा। आयोटा का मान क्या होता है, √100 -1। यहीं अगर आयोटा स्क्वायर आपसे पूछें तो इसका मान क्या होगा, जब स्क्वायर कीजिएगा रूट हट जाएगा, यानी आयोटा स्क्वायर का मान क्या होता है, -1 होता है। वहीं आपसे आयोटा क्यूब पूछें तो इसका मान क्या होगा, तो आप जानते हैं ऐसे लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं ना, आयोटा स्क्वायर गुना आयोटा, तो इसका मान क्या होता है, -1 होता है। और क्या हो गया, आयोटा, यानी माइनस आयोटा। तो याद रखिएगा आयोटा क्यूब का मान क्या होता है, माइनस आयोटा। वहीं यदि आयोटा 4 का मान आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, इसका मान 1 होता है, क्योंकि इसको फिर स्क्वायर कीजिएगा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आप जानते हैं किसी का पावर 0 हो तो मान क्या होता है, या 1 होता है। यह 4 ठो मान याद रखिएगा। बाकी कितना हो पावर हो तो आप निकाल सकते हैं, जो अगला वीडियो में हम बताएंगे आपको। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे √100 -4 हो, इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देंगे कोई भी संख्या यदि रूट में है और माइनस में है तो सर्वप्रथम माइनस हटाने के लिए यहाँ माइनस हटा तो क्या होगा, आयोटा सट जाएगा। रूट के अंदर नहीं, रूट के बाहर। तो इस रूट के अंदर जो माइनस है उसको हटाने के लिए क्या करेंगे, आयोटा का इस्तेमाल करें। कोई भी संख्या हो पहले माइनस हटाएंगे, आयोटा हटाएंगे, अब इसका वर्गमूल जो निकलेगा आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यही इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर। वैसा ही यहाँ पर 16 है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माइनस हटाएंगे तो आयोटा हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है, तो आपका 4 आयोटा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आयोटा का इस्तेमाल करेंगे, ये आपका इसका आंसर हो गया। यहाँ गुना कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, लिख दीजिएगा कि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 9 और क्या हो जाएगा, 3। यह क्या है, बिल्कुल गलत, ऐसे नहीं। सर्वप्रथम क्या करेंगे हम लोग, यहाँ माइनस हटाएंगे तो आयोटा, अब फिर यहाँ पर क्या हटेगा, माइनस हटेगा तो आयोटा। अब हो जाएगा आपका क्या होगा, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर, यह हो जाएगा 9, अर्थात यह आंसर हो जाएगा आपका 3 आयोटा। आयोटा स्क्वायर मान क्या होता है, बोलिए, -1, यानी इसका फाइनल आंसर क्या होगा, -3 होगा। आगे और बताएंगे, इसको नोट कीजिए। धन्यवाद देखने के लिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।